नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूं पवन और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पवन ग्रुप ऑफ एग्रीकल्चर में। किसान भाइयों, हरा धनिया एक महत्वपूर्ण मसाला फसल है जिसकी बाज़ार में हमेशा मांग बनी रहती है। यदि सही समय पर और सही तरीके से इसकी खेती की जाए तो किसान भाइयों को अच्छा मुनाफा मिल सकता है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम हरा धनिया की खेती से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को विस्तार से बताएंगे। किसान भाइयों, गर्मी में धनिया की खेती करने में सबसे ज़्यादा जमाव की समस्या देखने को मिलता है। तो इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आपके धनिया का जमाव अच्छा होगा, बुआई का सही समय क्या है जिससे आपको मार्केट में अच्छा रेट मिले, मिट्टी की तैयारी और खाद का प्रबंधन कैसे करें, कौन सी बीज लगाएं और बुआई कैसे करें, बीज दर क्या होना चाहिए, सिंचाई कब करें, पत्तियों की विकास और बढ़वार के लिए कौन सा स्प्रे कब करें, पूरी जानकारी देंगे किसान भाइयों, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें। किसान भाइयों, गर्मी में हरा धनिया की कीमत 100 रुपया से लेकर 400 रुपया प्रति किलो तक हो जाती है। इसकी मांग पूरे 12 महीने बनी रहती है, लेकिन मई, जून और जुलाई में धनिया का रेट सबसे अधिक होता है। इस महीने में गर्मी और बारिश की वजह से उत्पादन कम होता है, जिससे बाज़ार में इसकी कीमत बढ़ जाती है। अगर आप अप्रैल के पहले सप्ताह से लेकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक बुआई करते हैं तो मई के आखिरी सप्ताह तक आपकी फसल कटाई के लिए तैयार हो जाएगी, जिससे आपको अधिक लाभ मिलेगा। किसान भाइयों, सबसे पहले बात करते हैं कि बुआई का सही समय क्या है। तो किसान भाइयों, धनिया के बुआई का सही समय अप्रैल के प्रथम सप्ताह से लेकर अप्रैल के अंतिम सप्ताह तक बुआई कर सकते हैं। मई के बाद बुआई करने से तापमान बढ़ने के कारण अंकुरण कम होता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं मिट्टी की तैयारी और खाद प्रबंधन की। किसान भाइयों, पहले की फसल अवशेष को हटाकर खेत में रोटावेटर चलाएं। जैविक खाद के रूप में 2 से 3 ट्राली गोबर की खाद या 5 से 6 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट प्रति एकड़ की दर से प्रयोग करें। रासायनिक खाद में 20 किलोग्राम यूरिया, 50 किलोग्राम DAP, 10 किलोग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश का प्रयोग करें। गर्मी में नमी बनाए रखने के लिए किसान भाइयों जैविक खाद का प्रयोग जरूर करें। किसान भाइयों, बात करते हैं बीज चयन और बुआई की प्रक्रिया की। तो किसान भाइयों, बेहतर बीज अंकुरण के लिए बीज को 2 टुकड़ों में विभाजित करें। किसान भाइयों, बीज की अंकुरण क्षमता बढ़ाने के लिए बीज को 24 घंटे पानी में भिगोएं और फिर 24 घंटे बाद बीज को छानकर सूती कपड़े में बांधकर भिगोएं, जिससे अंकुरण क्षमता बढ़ जाती है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं बीज दर की। तो किसान भाइयों, गर्मी में बीज की बुआई के लिए 17 से 25 किलोग्राम प्रति एकड़ बीज का प्रयोग करें, क्योंकि गर्मी में जमाव कम होने से बीज का प्रयोग अधिक करना पड़ता है। किसान भाइयों, अब बात करते हैं सिंचाई की। तो किसान भाइयों, बुआई के तुरंत बाद सिंचाई करें। मिनी स्प्रिंकलर सिस्टम का प्रयोग करें, जिससे कि नमी संतुलित बनी रहे। फ्लड इरिगेशन से बचें, क्योंकि किसान भाइयों इससे अत्यधिक नमी के कारण अंकुरण में समस्या आती है, अंकुरण खराब होता है, जो बीज होते हैं वो फट जाते हैं। किसान भाइयों, अब बात करते हैं स्प्रे की, क्या स्प्रे करना चाहिए। तो किसान भाइयों, पौधा जब 20 दिन का हो जाने पर आपको NPK 19-19-19, सीवीड एक्सट्रैक्ट, एजेक्टोस्टोबिन 23% FP और आपका जो होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट, मार्केट में कई कंपनियों के मिल जाएंगे, उसका स्प्रे करना चाहिए। किसान भाइयों, NPK का स्प्रे 19-19 का जो हम करेंगे, उससे जो पौधा होता है, पौधे का अच्छा वेजिटेटिव ग्रोथ होगा, विकास अच्छा करेगा। सीविड एक्सट्रैक्ट जो होता है, वो जो पत्तियां होती हैं उसके पत्तियों का जो अच्छे से विकास करेगा, उसमें हरापन आएगा और पत्तियां दिखने में अच्छे लगेंगी, जिससे कि मार्केट में उसका रेट जो है अच्छा मिलेगा। और एक फंजीसाइड जो है, अच्छी क्वालिटी का फंजीसाइड आपको यूज करना है, जो मैं एक आपको टेक्निकल बता रहा हूँ। एजोक्सिस्ट्रोबिन 23% FP कई कंपनियां मार्केट में देती हैं। इसका प्रयोग करने से किसान भाइयों, जो हमारे पौधे में रोग लगता है, डंपिंग ऑफ और कई प्रकार की जो फंजीसाइड, फंगस संबंधित बीमारियां लगती है, वो आपको जो है नहीं लगेंगी। फिर उसके बाद किसान भाइयों, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट हम बता रहे हैं, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट से जो आपका पौधा होगा किसान भाइयों, वो पीला नहीं होगा, पौधा हरापन बनाए रखेगा, ग्रोथ अच्छा करेगा और पौधा का बढ़वाड़ जल्दी होगा, जिससे कि हम मार्केट में उसको जल्दी से ले जाएंगे। जिससे किसान भाइयों, आप बात करते हैं लाभ और मुनाफा की। तो किसान भाइयों, हरा धनिया की खेती में आपको जो लागत लगेगी, लगभग हमारा 10,000 से लेकर 15,000 रुपये प्रति एकड़ की दर से लगता है। लगभग 10 से 15,000 में हम 1 एकड़ में धनिया लगा सकते हैं।
और उचित देखभाल और सही समय पर बाज़ार में बेचने से जो आपका मुनाफा मिलेगा, लगभग आपको 3 लाख से लेकर 4 लाख प्रति एकड़ की दर से हमको मुनाफा मिलता है। किसान भाइयों, यदि आप हरा धनिया की खेती करना चाहते हैं तो सही समय पर बुआई करें, जैविक खादों का प्रयोग अधिक करें और सिंचाई और स्प्रे का प्रबंधन सही से करें। इस तरह आप कम लागत में अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। जैविक खादों का प्रयोग इसलिए करने के लिए बोला जा रहा है किसान भाइयों, जैविक खाद में जैसे कि वर्मी कंपोस्ट हम बता रहे हैं, या आपको आपका गोबर का खाद जो होता है, सड़ा हुआ गोबर खाद, वो उससे जब एक लेयर बन जाता है तो ज़मीन में नमी जो होती है सही से बनी रहती है, जिससे कि पौधे को जो हीट गर्मी रहता है, हीट गर्म हवाएं चलती हैं, उससे थोड़ा सा बचाने में मददगार साबित होता है। और दूसरी चीज़, एक धनिया खेती में हम ये भी कर सकते हैं कि बीच में हम इंटर क्रॉपिंग कर सकते हैं। इंटर क्रॉपिंग करने से ये फ़ायदा होता है किसान भाइयों की जो हमारी आपका गर्म हवाएं होती हैं वो हमारे फसल पर नुकसान कम करेंगी। इंटर क्रॉपिंग में हम मक्का की फसल बीच बीच में हम मेड़ी पर लगा सकते हैं, जो गर्म हवाओं को रोकेंगी और पौधे को आपको छाँव मिलेगा तो उसमें ठंडक रहेगा, जिससे कि हमारी हरी धनिया की क्वालिटी और ये अच्छा आएगी। एक और हम बात ऐड करते हैं, अगर किसान भाइयों आपके खेत में खरपतवार उगते हैं तो धनिया की फसल में बुआई के तुरंत बाद से लेकर 3 दिन के अंदर आप पेंडामिथिलिन का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसका प्रयोग करने से जो घास खरपतवार हैं वो कम उगते हैं या नहीं उगते हैं। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए, समय से बुआई करिए। सिंचाई मेन मायने है कि सिंचाई आप सही से करिए। सिंचाई का अर्थ यह है कि ज़्यादा आप अगर पानी लगा देंगे तो क्या होता है कि पौधे में सड़न गलन हो जाती है और दूसरी पौधा पीला पड़ जाता है। तीसरी चीज़ किसान भाइयों की ये चीज़, आप सुबह के टाइम अगर पानी लगाते हैं तो गर्मी में क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है, जिससे कि पानी गर्म हो जाएगा, पौधे को नुकसान करेगा। इसलिए धनिया की खेती गर्मी में अगर आप कर रहे हैं तो शाम को सिंचाई करें, जिससे कि पौधे को कोई नुकसान ना हो।